मैं समझता हूं कि 90% लोगों की ये शिकायत है, हजरत रोजी रोटी को लेके परेशान, क्योंकि हम लोग तो पब्लिक से टच लोग हैं, गरीबों के झोपड़ों में भी जाते हैं और मालदारों की हवेलियों में भी जाते हैं, लेकिन दोनों तबकों को शिकायत करते देखा कि अच्छा नहीं चल रहा है। 90% लोगों की शिकायत रोजी का मसला है, रोजी का, करोड़ोंपति है, लखपति है, अरबोंपति है, लेकिन रोजी का मसला है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेनमाजी मफहूम हदीस है 12 मुसीबतों में गिरफ्तार होगा। अब आप और हम अपनी मुसीबतों का इलाज जो तावीज़ात में ढूंढते हैं, वज़ाइफ में ढूंढते हैं, बड़ी माजरत के साथ हदीस और कुरान अव्वल है, बाकी सब बाद में। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ वज़ाइफ और तावीज़ात का। देखिए, कोई वजीफे में तासीर नमाज के बगैर नहीं है। लोग हमें गालियां दे, मजाक उड़ाए, कुछ भी कहे, ये सब ऐसे ही आपके हाथ में खिलौने की तरह है, ये बात याद रखना। अगर नमाज आपके हाथ में नहीं है तो गोया कि आप अपने ख्यालात के खिलौने में खेल रहे हैं। किसी वजीफे में तासीर नहीं होगी, किसी अमल में तासीर नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। तो अब 12 मुसीबतें क्या है? फरमाते हैं 3 मुसीबतें उसे दुनिया में आएगी, 3 मुसीबतें उसको मरते वक्त आएगी। कितनी हो गई? 6। 3 मुसीबतें उसको कब्र में आएगी और 3 मुसीबतें उसको मैदान महशर में आएगी। ये किसका फरमान है? अल्लाह के रसूल का। जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, अब उसके कहने पे ये मुसीबत क्यों नहीं मान रहे हो? और अगर मानते हो तो फिर उसका इलाज कहीं और क्यों ढूंढ रहे हो? 3 मुसीबतें जो मुसलमान को नमाज न पढ़ने की वजह से दुनिया में आएगी। आका इरशाद फरमाते, पहली मुसीबत, उसके चेहरे पर जो ईमान का नूर है वो छीन लिया जाएगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मोमिन जो सच्चा होता है, ईमान वाला, उसके चेहरे पे एक मखसूस नूर होता है। चमड़ी उसकी सफेद हो या काली हो, उससे बहस नहीं है। ईमान का नूर होता है, उसको देखो तो खुदा याद आता है। ये नूर, अल्लाह का नूर छीन लिया जाए। कॉस्मेटिक आइटम जो हम खरीद कर पैसे खर्चा करते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि उसको इस्तेमाल ना करें। मैं कहता हूं अगर उसमें कोई नाजायज चीज ना मिली हो, जदीद दौर है, हवाएं बदल रही है और जो है वो माहौल बदल रहा है, ग़िज़ाएं बदल रही है, दुनियावी एतबार से अगर उसका इस्तेमाल करते हो, अल्लाह ने दिया है तो करो, हम मना नहीं करते। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, कॉस्मेटिक आइटम से कितना भी महंगे से महंगा कुछ भी लगा लो, 4, 6, 8 घंटे के अलावा उसका असर नहीं रहेगा। लेकिन ये जो ईमान का नूर है, ये आपको दुनिया में भी चमकाएगा और जनाजे में भी चमकाएगा, कब्र में भी चमकाएगा, और इंशाअल्लाह ये ईमान का नूर आपको मैदान महशर में भी चमकाएगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह के बंदो, वो नूर ईमानी छीन लिया जाता है, ईमान का नूर छीन लिया जाता है। एक वक्त था मोमिनों को देखकर और गैर मोमिनों को देखकर, इस्लाम वालों को देखकर, मुनकिरीन इस्लाम को देखकर दूर से पता चलता था कि कौन क्या है। आज बड़ी माजरत के साथ नई बस्ती में चले जाओ, सलाम करने डर लगता है, किसको करे किसको न करे। अगर मुसलमान को न करे तो कहता है देखो मौलवी लोग कितने मगरूर हो गए, हमें सलाम नहीं करते। वो तेरी सूरत तो देख, बड़ी माजरत के साथ क्या हो गया। एक दौर था तुम पहचाने जाते थे अपने चेहरों की नूरानियत से। तो फरमाया नमाज छोड़ने की पहली नहुसत के चेहरे का नूर छीना जाता है। नंबर 2, अल्लाह उसकी रोजी को तंग कर देता है, उसकी रोजी तंग की जाती है। अब मैं समझता हूं कि 90% लोगों की ये शिकायत है, हजरत रोजी रोटी को लेके परेशान, क्योंकि हम लोग तो पब्लिक से टच लोग हैं,
गरीबों के झोपड़ों में भी जाते हैं और मालदारों की हवेलियों में भी जाते हैं, लेकिन दोनों तबकों को शिकायत करते देखा कि अच्छा नहीं चल रहा है। 90% लोगों की शिकायत रोजी का मसला है, रोजी का। करोड़ोंपति है, लखपति है, अरबोंपति है, लेकिन रोजी का मसला है। तो अल्लाह रोजी तंग करता है बेनमाजी की, यानी रोजी से बरकत उठा लेता है। अब आप सोचेंगे कि जब आदमी लखपति है, करोड़पति है, तो आप याद रखना पैसों की अहमियत नहीं है, अहमियत बरकत की है। आप पैसे बहुत कमा रहे हो, पैसे बाजू की कुव्वत से कमा सकते हो, बरकत बाजू की कुव्वत से कोई नहीं कमा सकता। बरकत सिर्फ अल्लाह देता है, वो बरकत वाला खुदा बरकत नाजिल करता है। आज हमारे पास खाना है, बरकत नहीं है, माल है, बरकत नहीं है, औलाद है, बरकत नहीं है। अल्लाह ने बरकत उठा ली, फरमाया उसकी रोजी से बरकत। अच्छा, यहां आपकी तवज्जो चाहता हूं, रोजी से बरकत उठाए, ये नहीं कहा खाने से बरकत उठाई जाती। क्या फरमाया? रोजी से बरकत। रोजी किसको कहते हैं? रोजी का मफहूम बहुत वसी है अरबी जबान में। अगर उसको मैं अपने अल्फाज में समेटूं और एक जुमले में बयान करूं, रोजी को, हर जरूरत की चीज को रोजी कहते हैं। हर जरूरत की चीज को रोजी कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है, यानी जो भी तेरी जरूरत की चीज है उससे अल्लाह बरकत उठा लेगा अगर तूने नमाज छोड़ी तो। देख लीजिए, देख लें आप। और अभी तो लोग कुछ कम परेशान हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर लोग ना सुधरे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग जैसे आजकल पेट्रोल वगैरह खरीदते हैं बहुत बड़ी कीमत देकर, वैसे एक वक्त आएगा कि लोगों को पानी खरीदना पड़ेगा बड़ी कीमत देकर। अल्लाह न करे कभी ऐसा वक्त आएगा। इसलिए कि जितना बिगड़ते जाओगे उतना फंसते जाओगे, जितना अल्लाह की इबादतों से दूर होते जाओगे उतना अजाब में गिरफ्तार होते जाओगे। जो कब्र का अजाब है वो तो अपनी जगह, जो महशर का अजाब है वो तो अपनी जगह। तो मेरे भाइयों याद रखना, अल्लाह पाक रोजी से बरकत उठाता है। बरकत किसे कहते हैं मैं एक वाक्य के जरिए से आपको समझाता हूं कि बरकत किसे कहते हैं। देखिए, एक होता है कोई चीज का होना और एक होता है उसमें बरकत का होना। मतलब क्या? गौर करें, एक ही रिवायत पढ़ता हूं, आपको बात समझ में आएगी, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मेरा कोई घर वगैरह नहीं था, बहुत परेशान रहता था और भूख का आलम ये था कि भूख इतनी लगती थी तो मैं मस्जिद नबवी में चित लेट जाता था अपने पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए। कभी कभी कमर को सही रखने के लिए पत्थर बांधता था। बहुत भूख मैंने झेली है। एक दिन एक मुट्ठी भर खजूर मुझे मेरे किसी अजीज ने दिए। मुट्ठी भर, ये हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है। मुट्ठी भर कितनी हो सकती है भाई? एक मुट्ठी, दो मुट्ठी कितनी हो सकती है? मुट्ठी भर का मतलब यही कि मुट्ठी में जितनी है, किसी की मुट्ठी कितनी बड़ी होगी? मुट्ठी की बजाय मुट्ठा भी किसी का हो तो कितना होगा? और मुट्ठी भर खजूर मेरे किसी अजीज ने दी। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, रोज रोज के टेंशन और तकलीफ से निजात पा जाते हैं। वो मुट्ठी भर खजूर लेकर मैं आका की बारगाह में पहुंचा और सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये मुट्ठी भर खजूर किसी ने दी है। हमेशा भूखा रहता हूँ, भूख से परेशान रहता हूँ, आका इसमें दुआ कर दे बरकत की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस पे हाथ रखा और दुआ की, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। और एक चमड़े की थैली थी, वो सारी खजूरें उस थैली में डाल दिया और वो थैली मेरे हाथ में पकड़ा दी। फरमाया, खाता जा खिलाता जा, अल्लाह बरकत देगा। खाता जा खिलाता जा, अल्लाह बरकत देगा। खाता जा खिलाता जा, अल्लाह बरकत देगा। और फिर मेरे आका की दुआ, जाने दुआ की दुआ है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया,
बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अब हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं अपने नौजवानों से पूछता हूँ मुट्ठी में खजूर कितनी आ सकती है? 10, 20, 50, 100 से ज्यादा आ सकती है? अबू हुरैरा कहते हैं दुआए रसूल की बरकत थी, मैं भी खाता खिलाता रहता, जब तक हुजूर जाहिरी तौर पे हयात रहे खाता रहा खिलाता रहा। सिद्दीक अकबर का दौर आया, खाता रहा खिलाता रहा। फारूक आजम का दौर आया, खाता रहा खिलाता रहा। उस्मान गनी का दौर आया, खाता रहा खिलाता रहा। कितने साल हो गए? अगर हजरत अबू हुरैरा को थैली देने के बाद कम से कम आका अलैहिस्सलाम 1 साल भी जाहिरी तौर पे हयात हो तो वो 1 साल पकड़ ले। सिद्दीक अकबर की खिलाफत के 2.5 साल पकड़ ले, कितने हो गए? 3.5 साल। फारूक आजम की खिलाफत के 10 साल पकड़ ले, कितने हो गए? 13.5 साल। सैयदना उस्मान गनी की खिलाफत के 12 साल पकड़ ले, कितने हो गए? कितने? 25.5 साल हुए। अब आपसे पूछता हूं 25.5 साल तक कितनी खजूरें निकल सकती है उस थैली से? अरे भाइयों थैले से भी कोई 25 साल तक के खजूर नहीं निकाल सकता, लेकिन ये थैली है, थैली सिर्फ बरकत की बात है। बरकत इसे कहते हैं, बरकत की बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ क्या कर दी? हजरत अबू हुरैरा कहते सिर्फ मैं नहीं खाता था, मैं भी खाता रहा, लोगों को भी खिलाता रहा। यानी 25 साल तक उस थैली से खजूरें निकलती रही। बस एक नसीहत अल्लाह के रसूल ने की थी, इसको कभी उंडेलना मत, इसमें कभी झांक कर देखना मत, खाता जा खिलाता जा। हजरत अबू हुरैरा कहते जिस दिन उस्मान गनी शहीद हो गए उस हंगामे में मेरी वो थैली मुझसे गिर गई, गुम हो गई। कहते वल्लाह अगर वो थैली गुम नहीं होती तो मुझे यकीन है जब तक मैं जिंदा रहता खाता रहता खिलाता रहता। ये बरकत है। आज बरकत गई है, बरकत चली गई है आज सबसे। और आका ने फरमाया ये नमाज छोड़ने पे बरकत जाएगी। औलाद से बरकत गई, औलाद भी हमारी रोजी का एक हिस्सा है। औलाद से बरकत गई का मतलब क्या? औलाद क्यों होती है? सहारा बनने के लिए। आज औलाद सहारा नहीं बन रही, औलाद टेंशन बन रही है हमारे लिए, मुसीबत बन रही है। आप जा करके पूछो जिनको औलाद नहीं है वो इस टेंशन में मर रहे घुल घुल के कि औलाद नहीं है, और जिनको है वो इस टेंशन में मर रहे हैं कि रोजाना कुछ ना कुछ शिकायत लाता है, कमाने नहीं जाता है, कमाता है तो हराम में उड़ाता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे उससे बात करता फिरता रहता है, मेरी खैरियत नहीं पूछता। ये सब क्या है? 1450 साल पहले सादिक व मस्दूक ने बता दिया था कि नमाज छोड़ोगे बरकत जाएगी। 2 बातें हो गई, चेहरे का नूर जाएगा, नमाज छोड़ने की वजह से चेहरे का नूर जाएगा, रोजी से बरकत जाएगी। 2 बातें। तीसरी मुसीबत दुनिया में अल्लाह उसकी उम्र को घटा देगा। देखो ज्यादातर लोग कितनी छोटी छोटी उम्र में जा रहे हैं। आप सोचेंगे नमाजी लोग भी जाते हैं। अगर किसी दिन बता देना कि नमाजी किसे कहते हैं तो उंगलियों पे गिनोगे अपनी बस्ती में नमाजी किसे कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक जुमले में बता रहा हूं, कोई तफसील नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। नमाजी का मतलब क्या? फरमाया गया जो एक मर्तबा भी जानबूझ के नमाज छोड़ दे उसका शुमार नमाजियों में नहीं होता। चे जाए कि उस वक्त तक जब तक वो तौबा न करे। अब बताइए हम तो शादी में भी नमाज छोड़ रहे हैं, बल्कि हम क्या रोना रोए, हम जुलूस से मिलादुन नबी और 11वीं शरीफ का जुलूस निकालते हैं, उसमें आधा जुलूस भी नमाज छोड़ देते हैं इल्ला माशा। मुहर्रम शरीफ में आशूरा मनाते हैं, खिचड़ा पकाते पकाते कई लोगों की नमाज छूट जाती है। बल्कि एक बात और दुख की कहूं, अगर जिस दिन हम जलसा करते हैं तो जलसे में इतने बिजी रहते हैं कि जलसे की तैयारी करने में, कुर्सी लाने में, पट्टी लाने में, स्टेज लगाने में भी हमारी 2-3 नमाजें छूट जाती है। ये है। और आपको एक बात बताऊं, करोड़ों जलसे एक पड़ले में रखें और 2 सजदे फर्ज नमाजों के एक पड़ले में रखें, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं। फर्ज इबादत के बराबर कोई नफल और मुस्तहब इबादत कभी नहीं हो सकती।
ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी फरमाते हैं 70 साल तक गार में बैठकर नफिल इबादत करना एक तरफ और 2 रकात फजर की नमाज फर्ज पढ़ना एक तरफ। फर्ज का दर्जा ही अलग है, फर्ज के दर्जे की शान ही अलग है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, 3 मुसीबतें जो दुनिया में आती है, कौन सी 3 मुसीबतें दुनिया की, जरा मुझे बताए तो बोलिए। हाँ बोलिए, चेहरे का नूर जाएगा। नंबर 2, रोजी से बरकत जाएगी। नंबर 3, उम्र घटा दी जाएगी, उम्र से बरकत उठा ली जाएगी। आज कौन नहीं चाहता ज्यादा जीना, सब चाहते, लेकिन उम्रें दिन ब दिन कम होती जा रही। ये 3 मुसीबतें हैं।